मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं महालक्ष्मी पूजन की अत्यंत सरल विधि के विषय में आपको बताने जा रहा हूं, जिसे करके आप अपने घर में धन धान्य की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति एवं अनिष्ट ग्रहों से निवृत्ति की प्राप्ति कर सकते। भगवती महालक्ष्मी की पूजा करनी है तो महालक्ष्म्यै नमः यह मंत्र, ये नाम मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए आप संपूर्ण पूजा को निष्पन्न कर सकते हैं। सामग्री इसी वीडियो के बीच में आपको उसकी लिस्ट बता दी गई है, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, मैं हूं आचार्य सियाराम शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम दोस्तों, आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञान गंगा शास्त्री जी यह यूट्यूब चैनल एक ज्ञान से जुड़े हुए आध्यात्मिक चैनल है। इस चैनल पर आपको वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण एवं महाभारत आदि में वर्णित गूढ़ रहस्यों को, ज्ञान विज्ञान को बहुत ही सरल तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं महालक्ष्मी पूजन की अत्यंत सरल विधि के विषय में आपको बताने जा रहा हूं, जिसे करके आप अपने घर में धन धान्य की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति एवं अनिष्ट ग्रहों से निवृत्ति की प्राप्ति कर सकते। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लक्ष्मी पूजन की विधि। मित्रों, सर्वप्रथम हम आपको ये बता दें कि पूजा में 3 प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम वेद मंत्र, दूसरा पौराणिक मंत्र यानी पुराणों से मंत्र, और तीसरा जो है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो है नाम मंत्र। तो जिनको पूर्ण विधि विधान से पूजा करनी हो तो वो तो किसी प्रकांड विद्वान जो शास्त्री आचार्य हैं उनको बुलाकर वेद मंत्रों से अपने घर में लक्ष्मी की पूजन करावें, या फिर कुछ कम पढ़े लिखे जो कर्मकांडी हैं उनसे पौराणिक मंत्रों से आप पूजा करवा सकते हैं। लेकिन आप खुद स्वयं अपने हाथों से माँ की पूजा अर्चना करके आप संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं, और वो है नाम विधि। नाम विधि क्या है? तो नाम विधि जैसे भगवान शंकर की आपने पूजा करनी है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलते हुए ही सभी सामग्री भगवान शंकर पर चढ़ाते जाएं। उसी प्रकार भगवती महालक्ष्मी की पूजा करनी है तो महालक्ष्म्यै नमः यह मंत्र, ये नाम मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए आप संपूर्ण पूजा को निष्पन्न कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम अपने शारीरिक शुद्धि, नित्य कर्म से निवृत्त, साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख पीले आसन पर, और हो सके तो पीले ही कपड़े पहनकर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सामग्री इसी वीडियो के बीच में आपको उसकी लिस्ट बता दी गई है, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो सामग्री को लेकर सर्वप्रथम हाथ में चावल फूल लेकर भगवती का ध्यान करते हुए ओम महालक्ष्म्यै नमः
से आप भगवती का आवाहन करें। कहाँ करें? या तो कोई चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर, चौकोर, या किसी थाली में आप लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर, कपड़ा बिछाकर उस पर आवाहन करें। आवाहन मतलब बुलाएं। तो पहला मंत्र हो गया ध्यान। ध्यान करना भगवती का, चावल और फूल लेकर ध्यान करें। उसके बाद फिर पुनः चावल और फूल हाथ में ले और भगवती का आवाहन करें। ओम महालक्ष्म्यै नमः। वो पुष्प और चावल चढ़ा दें उनके ऊपर। उसके बाद भगवती को बैठने के लिए आसन के रूप में पुष्प दें। ओम महालक्ष्म्यै नमः। अगर इस प्रकार से आसन को आसनम, ध्यान को ध्यानम और आवाहन को आवाहनम ऐसा कर दें तो आपको बोलना है ओम महालक्ष्म्यै नमः ध्यानम समर्पयामि, ओम आवाहनम समर्पयामि, ओम आसनम समर्पयामि, ओम महालक्ष्म्यै नमः। अब एक चम्मच आदि किसी पात्र में थोड़ा सा जल, चंदन, पुष्प लेकर भगवती के चरणों में पाद्य दिया जाता है। ओम महालक्ष्म्यै नमः पाद्यम समर्पयामि। उसके बाद पुनः भगवती को आप अर्घ्य दें। अर्घ्य में भी किसी चम्मच आदि पात्र में, वैसे जो कर्मकांडी लोग होते हैं उनके पास एक अर्घा होता है, तो उसमें ये किया जाता है। तो अर्घ्य ले करके उसमें थोड़ा सा जल, गंगा जल और इत्र वगैरह डालकर भगवती को ओम अर्घ्यम समर्पयामि महालक्ष्म्यै नमः इस प्रकार से अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद भगवती के हाथों पर 3 बार जल गिराएं। इसको आचमन कहते हैं। उसके बाद पुनः ओम महालक्ष्म्यै नमः स्नानम समर्पयामि, जल से स्नान करा दें। अब स्नान में अगर विशेष फल की प्राप्ति करनी हो तो ये 5 प्रकार के स्नान करवाना है आपको। दूध से नहलाइए, दही से नहलाइए, घी से नहलाइए, मधु यानी शहद से नहलाइए और शक्कर से नहलाइए। ये 5 स्नान अलग अलग कराइए। उसके बाद ओम महालक्ष्म्यै नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनता है, तो उस पंचामृत से भगवती को स्नान कराएं। उसके बाद चंदन आदि पानी में घोलकर, इतर सेंट वगैरह घोलकर उससे भी स्नान कराएं। पुनः फिर भगवती को शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद हो सके तो चुनरी आदि कुछ वस्त्र भगवती के लिए मंगाए हैं तो वो चढ़ा दें, और नहीं तो जो रक्षा सूत्र मौली होती है वो वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में आप चढ़ा दें। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ आभूषण, गहने ये भगवती को अर्पण करें। तिलक लगा दें, चंदन का, केसर का, वो लगाएं। उसके बाद उनके ऊपर चावल चढ़ाएं। चावल को पहले ही पीले रंग में आप रंग लें, और चावल का नाम वैसे अक्षत है। अक्षत मतलब जो क्षत न हो, टूटा हुआ न हो, यानी साबुत चावल के दाने, उसका नाम है अक्षत। तो उस पर अक्षत चढ़ा दें। मंत्र वही है, ओम महालक्ष्म्यै नमः अक्षतम समर्पयामि। उसके बाद माता जी के ऊपर जो है वो पुष्प, दुर्वा, बेलपत्री आदि जो भी है सामान आपके पास वो चढ़ाएं। फिर थोड़ा धूप दिखा दें, अगरबत्ती दिखा दें, और ज्योति यानी दीपक दिखाएं। और अब भगवती को किसी कटोरी आदि में नैवेद्य, कोई मिठाई वगैरह, पकवान वगैरह, उसमें तुलसी डालकर और भगवती जी को भोग लगाइए। इसको कहते हैं नैवेद्य। तो उसके बाद आप पुनः हाथ धुलवा दीजिए और कोई फल चढ़ाइए, मीठा पान अर्पण कीजिए।
कुछ दक्षिणा अर्पण कीजिए और भगवती की प्रदक्षिणा आदि करके और तब हम आगे को बढ़ेंगे। तो ये एक संक्षेप विधि से हमने आपको महालक्ष्मी पूजन की विधि बताई है। इस पूजन से पूर्व ही गणेश जी की पूजन भी इसी विधि से कर लें, कलश स्थापन कर लें। कलश स्थापन में एक थाली में थोड़ा सा रेत वगैरह बिछाकर उसमें जौ या गेहूं बिछाकर उसके ऊपर एक लोटा रखें। लोटे में गंगा जल, तीर्थ जल और शुद्ध जल भरकर उसी लोटे में एक सुपारी, द्रव्य मतलब सिक्का वगैरह कोई, सर्व औषधि, सप्तमृत्तिका और दूर्वा, यज्ञोपवीत, कुशा ये डाल दें और उसी लोटे के ऊपर, वैसे तो पंच पल्लव का विधान है। पंच पल्लव में होता है आम, पीपल, बड़, पाकर और गूलर। इन 5 पत्तों को पंच पल्लव कहा जाता है। तो इनकी टहनियाँ लेकर गुच्छी जैसी बनाकर गड़वी में रखकर ऊपर से लाल कपड़ा लपेटकर नारियल स्थापित कर दें। तो ये तो है कलश स्थापन की विधि। इसके बाद आपका जो मुख्य दरवाजा है, द्वार है, उसकी दोनों ओर स्वस्ति का चिन्ह, शुभ और लाभ लिखकर दोनों पर जल का छींटा दे दें, तिलक लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप अगरबत्ती करके संक्षेप में पूजन कर दें। इससे आगे पहले से ही एक लाल स्याही की दवात, अगर लाल स्याही ना मिले तो कोई भी स्याही हो, एक नई दवात स्याही की मंगा कर रखें और वो दवात को लक्ष्मी जी जहाँ रखे हैं उसी के सामने रखना है। नीचे पहले फूल और अक्षत रख दें और उस दावात को रख कर उसी दावात के ऊपर ओम श्री महाकाल्यै नमः, महाकाली की पूजा करें। उसी प्रकार से पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप अगरबत्ती चढ़ा दें। जो लोग व्यावसायिक हैं, जिनके घरों में किसी भी प्रकार के कोई खाता बही है, रजिस्टर है, तो उसके ऊपर भी स्वस्तिक बना करके उसकी भी पूजा कर लें। इस पूजा के समय महासरस्वती नमः, इस मंत्र से ये महासरस्वती जी की पूजा, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, इन तीनों देवियों के सरस्वती होती हो। अब जो एक विशेष लाभदायक पूजा है वो है कुबेर पूजन। वैसे तो हर घरों में कोई न कोई तिजोरी होती है, तो उस तिजोरी के अंदर स्वस्तिक आदि बनाकर और पहले से ही पीले कपड़े की थैली बनाकर उस थैली में 5 हल्दी की गांठें, 5 कमल गट्टा, 5 सिक्के, 10-20 ग्राम साबित धनिया और दूर्वा, ये चीजें उस थैली में रख करके आप या तिजोरी है उसमें रखकर उसकी पूजा करें। इसी प्रकार से अब व्यावसायिक हैं तो संभव है कि आपके पास कोई तोला भी होगा, तोलने वाला, तो उसके ऊपर भी इसी प्रकार से मौली बांधकर जल का छींटा देकर धूप बत्ती करके उसकी पूजन करें। तो इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप मंदिर में 5, 7, 11, 21 या यथाशक्ति दीपक जलाएं। उसमें एक जो मुख्य दीपक है वो घी का ही जलाएं। वैसे तो आजकल आम लोग दिवाली में सरसों का तेल ही प्रयोग में लाते हैं, परंतु देसी घी या तिल का तेल सर्वोत्तम होता है। तो दीपक में डालकर उन दीपकों को एक माला की तरह से सजा लें और जो घी का दीवा है वो बीच में रख दें। गोलाई में सभी दीपों को सजा दें और तो वो एक माला का आकार में बन जाएगा। सभी जो दीपक हैं उनकी बत्ती अंदर की ओर होना चाहिए। और अब उस दीप मालिका जो है उसकी भी उसी प्रकार से पूजन कर दें। ये सब काम करने के बाद अब भगवती की परिवार के सहित शंख, घड़ियाल आदि जो आपके पास हैं उससे जय जयकार करते हुए महालक्ष्मी जी की आरती उतारें।
आरती स्वयं लें, पूरे घर में आरती को घुमाएं और साष्टांग दंडवत करके प्रसाद पा करके और तब भगवती का ये जो पूजन हमने किया है उस पूजन का विसर्जन कर दें। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।